मैं डॉक्टर संजू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो क्यों इसकी ज़रूरत होती है, इसकी कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम हमें महसूस होती है और इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। विटामिन बी 12 एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है हमारी बॉडी के लिए। इसको हम कोबाल अमीन भी बोलते हैं और हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये विटामिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदर ये 3 मेन रोल प्ले करता है। पहला, हमारी नर्व्स को हेल्दी बनाए रखता है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ब्लड को बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरा, डीएनए सिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से नई सेल्स ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग को ये प्रमोट करता है। तो ये 3 मेन फंक्शन हैं जो विटामिन बी 12 करता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें विटामिन बी 12 की, तो एडल्ट्स में अगर हम देखें तो 2.4 से 2.8 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी वजह से, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये हमारी नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो नर्व्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कि हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन जो होता है वो नर्व्स को प्रोटेक्ट रखता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो ये माइलिन जो होता है ये नहीं बनता है या फिर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है, जिसकी वजह से नर्व्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी की वजह से हमें सेंसेशन महसूस नहीं होती है या फिर हमें नीडल लाइक सेंसेशन महसूस होती है, जैसे हाथ पैरों में सुइयां सी चुभना। एक चुभन वाली जो सेंसेशन होती है, सूनेपन वाली जो सेंसेशन होती है, वो विटामिन बी 12 की कमी से ही दिखाई देती है। दूसरा, आरबीसी की फॉर्मेशन पे अगर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है तो आप एनीमिक हो जाते हैं, आपके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, इमेच्योर ब्लड सेल्स बनने लगती हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, काम करने का मन नहीं लगना करना, थकावट महसूस होना, थोड़ा सा काम करते ही या चलने फिरने पे बहुत ज़्यादा सांस फूलना, चक्कर आना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि विटामिन बी 12 की कमी की वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि आरबीसी की फॉर्मेशन आपके शरीर में कम होती है, यानी कि आप एनीमिक हो जाते हैं। तीसरा, काफ़ी सारे पेशेंट में आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोगों में आपने देखा होगा कि मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, जो जीभ है, जो टंग है, वो स्वॉलन हो जाती है, रेडनेस होना, जीभ का लाल होना, सूजन आना, पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मुंह में बार बार छाले होना, इस तरह के लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है विटामिन बी 12 की कमी का। इसके अलावा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत बार बार बीमार पड़ना, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली नर्व्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आरबीसी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसकी वजह से आपको बार बार कोई भी डिज़ीज़ बहुत जल्दी आपको हो जाती है। देखिए, इनडायरेक्टली इम्यूनिटी पे आपके इफ़ेक्ट पड़ता है। बात कर लेते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से विटामिन बी 12 की कमी आपके अंदर हो सकती है। सबसे पहला, डाइट। अगर आप डाइट में विटामिन बी 12 कम लेते हैं तो उसकी वजह से भी आप में इसके कम होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो विटामिन बी 12 है वो वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम इसकी क्वांटिटी होती है, जबकि नॉन वेज या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एनिमल फूड जो होता है, उसके अंदर विटामिन बी 12 काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं, आप किसी तरह का डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस है कि आप में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। दूसरा, विटामिन बी 12 का प्रोडक्शन हमारे इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके द्वारा भी होता है। तो अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपके डाइजेशन से रिलेटेड, आपके इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको सीलिएक, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बार बार डायरिया, डिसेंट्री होना, क्रॉन्स डिसीज़, आईबीडी, इस तरह की अगर प्रॉब्लम रहती है
तो इसमें हमारे जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं तो पेट के बार बार ख़राब रहने की वजह से जो भी हम डाइट में विटामिन B12 लेते हैं उसका इंटेस्टाइन से प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। अगर डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम किन किन चीज़ों को खा के विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, दूध, दही, घी या पनीर, इन चीज़ों को खा के आप अपने विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं पाया जाता, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें ये ठीक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि स्पिनच हो गया, पालक हो गया, बीटरूट हो गया यानी कि चुकंदर हो गया, इनके अंदर विटामिन B12 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट्स में बहुत कम पाया जाता है विटामिन B12। इसके अलावा अगर आप नॉन वेज है तो आप एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की आपकी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डिज़ीज़ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से लें। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, जैसे कि ओट्स हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये सब फोर्टिफाइड होते हैं, यानी कि इनके अंदर विटामिन B12 फोर्टिफाइड किया जाता है, एज अ सप्लीमेंट साथ में मिक्स किया जाता है। तो आप इन फोर्टिफाइड फूड्स को भी यूज़ करके विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ मल्टीविटामिन्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर की विटामिन B12 पाया जाता है। तो अगर आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन यानी कि हाथ पैरों में सूनापन रहता है, सुइयाँ सी चुभती हैं, आपके मुँह में छाले बार-बार होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आप एनीमिक हैं, तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप अपना विटामिन B12 ज़रूर चेक कराएँ। आप किसी भी लैब पे जाके आप बता सकते हैं कि आप अपना विटामिन B12 चेक करना चाहते हैं, तो वो आपका टेस्ट करके आपको बता सकते हैं। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी लगती है तो आप इस ट्रीटमेंट को यूज़ करके आप अपने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक विटामिन B12 के बारे में। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।